अगर आपके पास दोस्तों 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख रुपया को शेयर मार्केट में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका दोस्तों महीने का कम से कम 25 से 30 हजार रुपया रिटर्न आ जाए। महीने का आप 25% कम से कम कैसे निकाल सकते हैं शेयर मार्केट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, और उस 1 लाख को हम लोग कैसे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आप लोग शेयर मार्केट में नए आए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हम आखिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, अपना पैसा को वहां पर इन्वेस्ट कैसे करें जिससे हम अच्छा खासा रिटर्न बना पाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बिना नॉलेज के किसी को भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तभी आप पैसा लगाइएगा, पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आखिर उस पैसा को आखिर कैसे इन्वेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है दोस्तों, उस पूरा 1 लाख रुपया को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे आप कम से कम 20 से 25 हजार से 30 हजार रुपया महीने का कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस 1 लाख रुपया को दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बात है, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर है दोस्तों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उनका कहना ये है कि आपके पास मान लीजिए कि 20 ठो अंडा है दोस्तों। ठीक है, 20 अंडा है, उस 20 अंडा को आपने अपने घर में, आपके पास बहुत सारा, आपके घर में बहुत सारा टोकरी भी है दोस्तों। ठीक है, उस 20 अंडा को आप एक ही टोकरी में रख दिए हैं। ठीक है, और मान लीजिए वह टोकरी आपका किसी कारण से टूट गया या तो गिर गया, आप मान लीजिए उसको ऊपर रखें, गिर गया, जिससे क्या क्या होगा दोस्तों, आपका 20 अंडा फूट जाएगा, बेकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब आप दोस्तों, आपका जो पैसा है दोस्तों 1 लाख रुपया, उस 1 लाख रुपया को किसी एक ही शेयर में, किसी एक ही कंपनी का शेयर में नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए वह कंपनी किसी कारण से डूब गया, किसी कारण से डूब रहा है, तो आपका पैसा भी लॉस में जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है बहुत सारा कंपनी में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है। जैसे वो जो अंडा है दोस्तों, वो जो 20 अंडा है, वो तो 20 अलग अलग टोकरी में एक एक अंडा को रखिए। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा, फूटेगा तो एक ही फूटेगा, सब नहीं फूटेगा। तो इसी तरह से दोस्तों, आप लोग जो है, आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपको उस 1 लाख रुपया किसी एक ही कंपनी में नहीं लगाना है। उस 1 लाख रुपया को दोस्तों कम से कम आपको 10 से 15 कंपनी में लगाना है, थोड़ा थोड़ा, किसी में 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार, फिर किसी में 10 हजार, इस तरह 10-10 हजार करके दोस्तों 10 अलग अलग कंपनी में लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में दोस्तों सवाल आता होगा कि आखिर कौन से कंपनी, किस टाइप के कंपनी में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कोई भी दोस्तों शेयर है, उस शेयर के बारे में आपको पता करना होगा, उस कंपनी के बारे में आपको पता करना होगा कि यह कंपनी आखिर कैसा है। ठीक है दोस्तों, जैसे हो गया दोस्तों, एक 3 पार्ट आता है दोस्तों। ठीक है, एक हो गया दोस्तों लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है दोस्तों, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब हो गया दोस्तों, उसमें बड़े बड़े कंपनी आते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, जो बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। ठीक है, और मिड कैप मतलब जो अभी ग्रो कर रहा है, जो कंपनी जो अच्छा खासा काम कर रहा है, अच्छा खासा उनका शेयर का दाम भी बढ़ रहा है और अच्छा खासा वह ग्रो कर रहा है। ठीक है, उस कंपनी का बहुत सारा ब्रांच अलग अलग जगह में खुल रहा है। और इसको स्मॉल कैप हो गया दोस्तों, छोटा कंपनी। ठीक है, तो आपको लगाना है दोस्तों, जो लार्ज कैप है वहाँ पे अपना 50% पैसा लगाइए, और जो मिड कैप है वहाँ पे 30% कम से कम हिस्सा लगाइए, और जो 20% आपका जो हिस्सा है दोस्तों, उसको स्मॉल कैप में लगाइए। ठीक है, तो लार्ज कैप में आप 50% इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वह कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, वह आपको भले ही थोड़ा कम रिटर्न देगी, लेकिन वह रिटर्न आपको देगी। वह कंपनी कभी भी गिरने वाला नहीं है, वह कंपनी कभी भी आपको लॉस नहीं देगी। और मिड कैप जो हो गया दोस्तों, वह क्या हो गया कि अच्छा खासा आपको रिटर्न देगी। ठीक है,
अच्छा खासा, अगर वह गिर भी रही है तो वह धीरे धीरे अच्छा खासा रिटर्न दे देगी। और जो स्मॉल कैप हुआ दोस्तों, जहाँ पे आपने 20% पैसा लगाया है, वो आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर देगी। क्यों? क्योंकि वह कंपनी छोटा है दोस्तों, ठीक है। और वह क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से या तो गिरेगा या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वह बढ़ेगा। और जब वह कंपनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनाकर देगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको दोस्तों रिसर्च पूरा करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है दोस्तों। हाँ, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी स्टॉक में, जो भी कंपनी में आप लोग दोस्तों पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आप लोग दोस्तों रिसर्च कर लीजिएगा कि यह कंपनी अभी कैसा है, कैसा फंडामेंटल है, यह कितना ग्रो करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में जब आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद ही उस कंपनी का शेयर को आप लोग खरीदिएगा दोस्तों। ठीक है, उससे क्या होगा दोस्तों, आपका प्रॉफिट होने का संभावना, चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, और सबसे बड़ी बात है, जितना भी आप पैसा लगाए हैं दोस्तों, जो जो स्टॉक में अपना पैसा लगाए हैं आप लोग, उसको क्या कीजिएगा, उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसको ऐसे ही आप लोग छोड़ नहीं दीजिएगा, उसको बीच बीच में आप लोग उसको चेक कीजिएगा कि उस कंपनी के बारे में कोई ख़राब न्यूज़ तो नहीं आया है, कोई अच्छा न्यूज़ तो नहीं आया है। मान लीजिए उस कंपनी के बारे में कुछ ख़राब न्यूज़ आया, तो आपको दोस्तों, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए 2%, 5%, 10%, जो भी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को बुक करके आपको निकल जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर खराब न्यूज़ आया है तो वह कंपनी के लिए खराब है, मतलब आने वाला दिन में वह कंपनी का शेयर का दाम गिरने वाला है, मतलब आपका लॉस हो सकता है, तो आप उसको बेच के निकल जाइएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि अच्छा ही खबर है, ठीक है, उस कंपनी के लिए कोई खराब खबर नहीं आया है, मतलब जो भी खबर आया है, अच्छा खबर आया है, तो वह धीरे धीरे दोस्तों आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, वह गिरेगा नहीं, तो वहाँ पे आपको वेट करना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बीच बीच में आपको दोस्तों, आपको मतलब पता करना है, ठीक है, किसी भी कंपनी के बारे में कि कि यह कंपनी कैसा है, कैसे उसमें ट्रेड मतलब कब उसको बेचना है, कब नहीं बेचना है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। और इस तरह से दोस्तों, अगर आप लोग जैसे हम बताएं, इस तरह से आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आसानी से दोस्तों आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं महीने का दोस्तों, आराम से कमा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। इस तरह से इन्वेस्ट आप लोग कीजिएगा दोस्तों, तो आपका बहुत ज़्यादा भविष्य में दोस्तों, आप धीरे धीरे करके, और जिसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपने 1 लाख रुपया लगाया, धीरे धीरे करके दोस्तों आपके पास 1,20,000 अगले महीना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उस 1,20,000 को फिर से आप लोग दोस्तों सब लगा दीजिएगा, फिर अगले महीना दोस्तों आपका 1,50,000 हो जाएगा, फिर उस 1,50,000 को आप लोग पूरा लगा देना है, फिर वह 1,50,000 से आपका दोस्तों 2 लाख हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों धीरे 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 करके दोस्तों आप लोग एक समय देखिएगा दोस्तों, 3 साल 4 साल के बाद उसी 1 लाख रुपया से आप लोग 25 से 30 लाख रुपया कमा लीजिएगा, मात्र 1 लाख से। अगर आप लोग इस तरह से दोस्तों ट्रेड कीजिएगा तो। ठीक है दोस्तों, और ऐसा नहीं कि अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम निकाल लिए और उस प्रॉफिट को हम यहाँ वहाँ उड़ा दिए। ठीक है, वैसा नहीं करना है दोस्तों। उस प्रॉफिट को भी आपको, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको निकालना है, जो आपका यूज़ आप करते हैं, जो आपका डिमांड है महीने का, उसके लिए आपको निकालना है। और साथ ही साथ दोस्तों सारा पैसा आपको इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों, तो भविष्य में आप लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है।